कोई कुछ भी बोले गुरु, राहुल गांधी से भाजपा तो डरी हुई है। यह सच्चाई है। जिस तरीके के फैसले राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, उससे तो यह क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नाक में दम कर दिया है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी सिस्टम को घेर रहे हैं और इस सिस्टम को घेरने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कटघरे में है। राहुल गांधी का कार्यक्रम एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि कार्यक्रम तो होगा, कार्यक्रम तो रद्द नहीं होगा। राहुल गांधी को नौजवानों से बात करनी है, वो करेंगे। राहुल गांधी को युवाओं से संवाद करना है, वो करेंगे। राहुल गांधी को इस देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव, सुधार लाना है, वो राहुल गांधी ला कर रहेंगे। आपको बता दें कि 8 अगस्त को तीसरा चरण था छात्रों की गूंज कार्यक्रम का, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। जब राहुल गांधी के कार्यक्रम को परमिशन मिला, तब लोगों ने यह सोचा कि भाई आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से परमिशन हो कैसे गया राहुल गांधी के कार्यक्रम का। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम के परमिशन को रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। और इसके पहले आपको बता दें कि 17 जुलाई को देहरादून में भी राहुल गांधी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित था परेड ग्राउंड में, एन मौके पर ठीक कार्यक्रम से पहले बुकिंग को रद्द कर दिया गया ग्राउंड के। और ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसको दोहराया गया और राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कम से कम स्थान को तो रद्द कर दिया गया। आपको बता देते हैं कि जो खबर सामने आई है, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज को चिट्ठी लिखी गई है चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के द्वारा। और कुछ लोग बता रहे हैं कि भाजपा के नेता और यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के ये बड़े भाई हैं, बड़े या छोटे भाई हैं। लिखा हुआ है कि कॉलेज के खेल मैदान में राहुल गांधी के कार्यक्रम का जो आवंटन हुआ है उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कार्यक्रम की वजह से 2 विद्यालयों के छात्र प्रभावित होंगे। जो आउटडोर खेल का स्थान है वो बरसात के पानी की वजह से खराब हो जाएगा, जिसे ठीक करने में बहुत दिक्कत और समय लगेगा। अतः कार्यक्रम की तिथि इस प्रकार हो, विद्यालय की गतिविधियों में कोई बाधा ना हो। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने कार्यक्रम की तिथि बरसात के बाद अवकाश की तारीख में निश्चित करें। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत खेद के साथ पूर्व प्रदत्त अनुमति निरस्त की जाती है और आप द्वारा जमा की गई धनराशि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अब इस आवेदन से आपको ये जो चिट्ठी है, आपने समझ लिया होगा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने जो स्थल चयन किया था उसके लिए बकायदा पैसा भी जमा कर दिया गया था। जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ जो है कार्यक्रम के लिए जगह ले लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कार्यक्रम के ठीक पहले स्थान को रद्द कर दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम के ग्राउंड की अनुमति योगी सरकार के इशारे पर रद्द कर दी गई है। योगी सरकार छात्रों की आवाज से डर गई है, लेकिन ये लोग यह जान ले कि इन साजिशों से कुछ होने वाला नहीं है। शिवकांत तिवारी जो यूपी कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे और कार्यक्रम वहीं होकर रहेगा। इसके बाद आपको बता दें यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो 2 टूक कह दिया है कि राहुल गांधी से डरी भाजपा सरकार ने परमिशन कैंसिल की, लेकिन 8 तारीख मतलब 8 अगस्त को राहुल गांधी हर हाल में इलाहाबाद यानी प्रयागराज आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि भारत की राजनीति में पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई अपना कार्यक्रम करता है अपने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से और अपने पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम के हिसाब से। सरकार आज उत्तराखंड में भाजपा की है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। सरकार आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकार जो है 100%
यह सोचकर चलती है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे, या कभी भाजपा हारेगी नहीं किसी भी प्रदेश में। ऐसा तो होता नहीं है। चुनाव में हार जीत लगेगी, कल को सरकार बदलेगी, निजाम बदलेंगे, मुख्यमंत्री भी बदलेगा, फिर आप विपक्ष में होंगे, आपको भी कार्यक्रम करना होगा, आपको भी परमिशन लेनी होगी। तो क्या उस वक्त ऐसा व्यवहार अगर आपके साथ किया जाए तो क्या यह उचित होगा? यह सवाल देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हम पवन खेड़ा को भी सुन लें। पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम के रद्द होने पर हैरानी जताई और कहा कि जहां जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं या करने जाते हैं, वहां हर बार ये लोग समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है और ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा, हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे, ये कहा है पवन खेड़ा ने। मतलब अब तो बात आमने सामने की हो गई है। भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी को। कांग्रेस भी जिद पर है कि हम कार्यक्रम वहां करेंगे। अब ऐसे में तो यह टकराव की स्थिति पैदा होगी और यकीन मानिए अगर एक जगह ऐसा होता तब भी माना जाता कि कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की विरोधी है, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए कि उत्तराखंड में भी यही, प्रयागराज में भी यही, दोनों जगह आखिर कार्यक्रम से ठीक पहले परमिशन को रद्द करना क्या बताता है? तो साफ इशारा है कि सरकार डरी हुई है। दरअसल बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजे आए, जो जनजी का आंदोलन हुआ, नई पीढ़ी जो है क्या सच में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हो चुकी है? क्योंकि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने 35 साल पुराने गढ़ में हार गई, 35 दिन में किला ढह गया। दतिया डबल इंजन की सरकार है, जहां मध्य प्रदेश जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां भी जनजी का असर पड़ा और भाजपा हार गई चुनाव, इस उपचुनाव में। गुजरात में भाजपा भले जीत गई मांजलपुर में, लेकिन उनके 1 लाख से जीती हुई जो सीट थी वो 30,000 पे आ गई। ये आंकड़ा वहां पे आया। राहुल गांधी के कार्यक्रमों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और आज की तारीख में देश में 1000 से ज्यादा ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो चुके हैं जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम की गूंज पहुंच गई है। नई पीढ़ी राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का स्वागत कर रही है। लाखों लाख की संख्या में छात्र राहुल गांधी को सुनने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता था ना, प्रकृति का इंसाफ देखिए, आज राहुल गांधी के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूम रही है। देश की नई पीढ़ी जो कल के चुनाव में वोटर होगी, उसने जाति और धर्म के मुद्दों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। वो इन पर बात करने को ही तैयार नहीं है। जाति और धर्म को निहायत व्यक्तिगत विषय बताया जा रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को नई पीढ़ी का, युवा पीढ़ी का समर्थन हासिल हो रहा है और कांग्रेस कह रही है कि यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है और कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा है। आप बताएं, देश की जनता बताए कि क्या विपक्ष के नेता को कोई कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है? क्या यह देश सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों का है, विपक्ष का भी है? यह सवाल हम आपके साथ छोड़े जाते हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।